और इसमें एक चैप्टर और है आनंद जी, कि जैसे कुछ लोगों के मेरे पास भी मैसेज आते हैं, आपके पास तो आते ही होंगे, मतलब आपका तो मैसेंजर वगैरह भरा ही रहता है, तो उसमें कुछ फेक मैसेजेस भी होते हैं और कुछ पर्सनल भी होते हैं कि जो छुप छुप के मतलब आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन खुल के नहीं आ पाते हैं। उसको मतलब हम ब्लैक पार्ट समझ सकते हैं ना लाइफ का, मतलब कि वो सामने नहीं लाना चाहते चीजों को, बिल्कुल इससे। नेगेटिव, मतलब उसको हम लोग उसी को बोलते हैं। जी क्यों? क्योंकि उनको अपने आप को बाहरी दुनिया में तो वो अपने आप को दिखाते हैं, जी जी आध्यात्मिक भी दिखाते हैं कि हम बहुत मतलब कि आध्यात्मिक हैं, हमें जी लाइटेंड हैं। जी जी। ऐसे लोगों से मेरा बड़े बड़े सामना, बुद्ध बड़े बड़े बुद्ध हो रखे हैं, जी महाबुद्ध हो रखे हैं, जी ऐसे ऐसे लोगों से मेरा सामना होता रहता है। और कई तो ऐसे है कि कई सामने से भी मिलते हैं, कई मैसेंजर में आके ऐसे बड़े बड़े लेक्चर देते हैं। तो वो लेकिन वहां पर लेक्चर देते हैं, जी वो ओपनली बाहर नहीं आते, वो छुप कर तो सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन सामने अगर वो कुछ ऐसा जी जी। करना, कुछ सामने वो पोस्ट एक है उठा गुड। के मैसेंजर में चले जाना, वहां हाँ, पर मतलब पर्सनल चैट करना। अब जैसे कईयों को मैंने देखा है जो बड़े मतलब इसमें ज्यादातर ओशो सन्यासीस भी होते जी हैं। जी जी तो ओशो सन्यासीस बहुत जल्दी मतलब आ जाते हैं मेरे पास। जी जी तो वो जैसे हम लोग फेसबुक पर, अब मेरी कोई पोस्ट गई तो वो वहां से कोई पोस्ट उठाएंगे, हाँ जी, उस पर मतलब कुछ टिप्पणियां करेंगे और मेरे मैसेंजर में आ जाएंगे। जी मतलब वो फेसबुक पर तो वो शो नहीं करेंगे कि वो मेरी फ्रेंड लिस्ट में है या नहीं है, जी लेकिन चुपचाप बैठकर वो देख रहे होते हैं। लेकिन वो वहां से वो मैसेंजर में लेकर आएंगे मेरी पोस्ट को, और वहां पर वो लंबा लंबा लेक्चर देंगे वहां लेक्चर पर। देंगे मेरी उस पोस्ट पर, जी चाहे वो मेरे किसी ड्रेस पे ले लो, चाहे मेरा कोई ऐसा रवैया है, या कोई ऐसी पोस्ट है, कोई सॉन्ग है, कोई गाना है, कोई मैसेज है, किसी पे भी एक्स वाई जी जेड। जी तो ये जो चीजें है ना, ये मतलब कि इससे मतलब वो ब्लैक वाले से आपको पर्दा हटाना चाहते वो शर्मा हैं, जाते अच्छा दिखाना चाहते हैं, हैं। जी। दूसरी साइड नहीं दिखाना चाहते। दूसरी साइड से डरते हैं, वो खुद भी डरते हैं, खुद मतलब भी ना डरते हैं, हाँ। इस चीज से। अगर, और ज्यादातर मैं ये कहूंगी, ये जो अपने आप को ओशो सन्यासी कहते हैं, तो मैं तो सबसे ज्यादा मतलब इन्हीं की डार्क साइड बाहर निकालने की जरूरत इन्हीं की डार्क साइड हाँ। निकालनी पड़ेगी, वैसे तो सभी की निकालनी सभी पड़ेगी, की जितने निकालनी भी चाहिए, धर्म लेकिन क्या है संस्थान कि ना मतलब थोड़ा आज के समय पर ओशो तैयार हो सन्यासी गए, थोड़ा ज्यादा वो उसमें, ज्यादा हो गए। हाँ ज्यादा हो गए ना। कुछ ये कथावाचक और ओशो सन्यासी, ये दो ही चीजें जो है ना ज्यादा चल रही इनकी है, मतलब इन पर ज्यादा काम कल की कर रहे अभी हैं। ये कथावाचक जो है ना, ये लोगों को भ्रमित करते रहते हैं, ऐसे हाँ, कर लो, वैसे कर ऐसे लो, कर ऐसे लो। कर लो, ऐसे कर लो। अब कथावाचक से हैं जो वो कथाओं सुनाते हैं, इतनी इतनी लगी होती है, दूसरों को तो ज्ञान देते हैं, भाई अपना त्याग दो सब कुछ, जी जी हर बात छोड़ दो, ये मुंह माया छोड़ दो। जी अब कोई इनको जाकर पूछने को जाए तो इनको कोई पूछे, भाई आपने कुछ छोड़ा है? जी आप छोड़ोगे मतलब आप तो बोलोगे ना, क्योंकि आपका घर नहीं है, परिवार नहीं है, बच्चे नहीं है, आपके लिए बोलना तो आसान है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर घर परिवार बच्चे ये सब छोड़ना ही था, तो भगवान ये सब रचता ही क्यों? रचना इस तरीके से, रचता ही क्यों फिर ना? बिल्कुल। फिर तो वो ऐसी दुनिया ऐसी एक तैयार करता जहाँ पर कुछ ना बच्चे होते, ना घर होता, ना परिवार होता, ना पड़ता कुछ। अभी पीछे है ना आनंद जी, मैं एक कोई चैनल है उस पर मैं देख रहा था कि कुछ लोगों को बुला के वो इंटरव्यूज वगैरह कर रहे हैं पाखंड के ऊपर ना। कुछ लोगों को मतलब ऊर्जाओं की कैसे कनेक्ट हुई कैसे नहीं हुई वो मुझे नहीं पता उनके बारे में पर्सनली, लेकिन वो जो है मतलब उस चीज का दरबार लगा लगा के बैठ गए हैं, तो उसको भी इसी का पार्ट माना जाए ना, मतलब कि बिल्कुल वो इसी का अपना पार्ट। वो क्या था ना, उसको अगर देखना हो, ये अगर ये ज्यादा बहुत हाइप पर आया 2017-18 से, 17 जब कल की एक ऐसी ऊर्जा से गुजर रहे थे, और उस टाइम पर जब बहुत सारी एक ही टाइम पर, क्योंकि कल की का जो प्रोसेस है वो मल्टीटास्क है, तो बहुत सारी मल्टी एनर्जी एक्टिव हो रही थी। और वो जब इस क्रियाओं से गुजर रहे थे, तो जैसे मैंने कहा कि बाहर जो लोग पीढ़ी में जो चूजन वन है, उनको वो एनर्जी के साथ वो अलाइन हो रहे हैं उनकी चेतना से। अब ये जो लोग है उस टाइम पर ये इतने ज्यादा हो गए, ये 18 से ले लो, 17, 18, 19, 20 अभी तक, इन कुछ सालों में हुआ है, पहले नहीं था इतना। जैसे लड़के है ना, आजकल लड़के जी, हैं, जी, जी। वो माँ काली बनकर माँ लड़कियों का काली। रूप बनाकर घूम रहे हैं, लड़कियां हैं उन पर ऐसे आ रही हैं, माता आ रही हैं ऐसे। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये एक सिर्फ एनर्जियां उस टाइम पर ऐसे वर्क कर रही थी। इन लोगों ने क्या किया है कि इसको मतलब एक ऐसे ले लिया हुआ है कि इन पर ऐसी कोई पावर आ रही है, जी जी और इन पर मतलब कि कोई दुरुपयोग ही मानने हाँ, मतलब इसको अपना। बिल्कुल मिस यूज किया गया, और इससे इन लोगों को मतलब ना कल की बहुत कड़ी से कड़ी सजा देने वाले हैं। ये आज मतलब सब लोग सुन लें, ये जितने भी पखंड फैला रहे हैं ना, छाड़ा फूका, ये सिर पर माता आ गई, किसी पे कुछ आ गया, लड़के हैं लड़कियां बन बनकर ऐसे कर रहे हैं, गद्दियों में लगाकर बैठे हैं, भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, लोगों से इतने इतने पैसे ठग रहे हैं, उपाय बता रहे हैं। जी जी ऐसा कोई उपाय नहीं है कहीं पर भी।
उपाय, कोई ऐसा उपाय नहीं है सिवाय आपका अपना जीवन और आपके अपने कर्म। और ये स्पिरिचुअलिटी कंसेप्ट को भी खराब कर रहे हैं। बिल्कुल, ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। और ऐसा कल मतलब अभी तो कल्कि का कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, क्योंकि इस वक्त तो कल्कि सब चीजों को चला रहे हैं, तो कल्कि के कॉन्सेप्ट में ये सब चीजें नहीं है। अब इन लोगों की अभी वैसे वाट लगने वाली है, एक एक करके सबके पर्दे उठेंगे और असली जो चेहरा है वो सबका सामने और आएगा। वो वाली हुई, मैंने देखा था कि कल्कि देव जी तो सनातन स्पिरिचुअलिटी को लेके आएंगे ना, सनातन जो आध्यात्मिक दर्शन है उसका पुनः स्थापित करेंगे। बिल्कुल, तो उसमें ये सब चीजें मतलब उसमें ये सब चीजें नहीं, आगे नहीं जा सकती। कैसे मतलब आप इन चीजों को पकड़ के बैठ गए हो, आपने क्या जाना है इनके बारे में? आपका जीवन आपको जानने के लिए भेजा गया है, आप इसे उठो और आगे बढ़ो, अपने जीवन पर काम करो, ना कि आप खुद भी उसमें फंसो और लोगों को भी उसमें फंसाओ। तो ये जो है इस पे भी कल की काम कर रहे हैं, हो रहा है ये धीरे धीरे सबको, अब टाइम आ गया होगा कि चेहरे जो है। क्लेरिफिकेशन और चाहता हूँ जी आपसे ना, ये जो कथावाचक हैं लोगों से गुरुजी बुलवा के मतलब ना, ये अपने आप को बहुत बड़ा गुरु मतलब मानने लग गए। क्या इस प्रकार मतलब सिर्फ एक पुस्तक का पढ़ देने से गुरुजी बन जाता है? नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि इस बार धरती पर एक अलग ही कल्कि बिल्कुल एक अलग ही कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, जो लोगों को मतलब ना क्या कहते हो, मतलब आंखें लोगों की फटी रह जाएंगी। कोई किताबें पढ़कर गुरु नहीं बनता, कोई किताबें पढ़कर किसी को ज्ञान नहीं आता। कुछ अगर आता होता तो अभी तक तो कल्कि के बारे में, कल्कि के जीवन के बारे में सब लोग बता रहे होते। कल्कि के जीवन के बारे में तो कोई बता ही नहीं पा रहा है। किताब को रट देना, किसी ज्ञान को रटकर सिर्फ सुनाने को ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान तो आपके अंदर से आना पड़ेगा, और जिनका ज्ञान आप पढ़ के सुना रहे हो वो उनका ज्ञान है, वो आपका ज्ञान नहीं है। अगर आप कोई ऐसी किताबें पढ़कर सुना रहे हो ना, तो वो किताबें कहीं कभी किसी के साथ कोई घटना घटी होगी किसी जन्म में, ठीक है ना, तो उनका ज्ञान इस तरह किताबों में उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। हाँ, उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। ये मतलब आप लोगों का अनुभव नहीं है, ये उनका है। आप लोगों का कहाँ है? आप लोगों का अनुभव ये भी एक प्रकार से दुरुपयोग है उनके ज्ञान का ना, उनको भ्रष्ट कर दिया गया, उनको पढ़ के मतलब कि लोगों को भी कर दिया, खुद भी हो गए। जी। तो इसलिए आप अपने ज्ञान लेकर आइए। ज्ञान उसी को कहा जाएगा जो आपको अंदर से आया। आप कब ना कि किताबें पढ़कर आप किसी का पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, किसी के जीवन को पढ़ रहे हो। आप अपने जीवन को, आपको अपना जीवन जानना है, अपने जीवन को पढ़ना है, और फिर आप उसको अपना बता रहे हो मतलब। हाँ, आप फिर उसको अपना बता रहे हो कि भाई मेरा है ये, तो और जाओ ये ऐसे करो, मैं गुरुजी हूँ मतलब तुम लोगों के लिए, इस तरीके से। तो कल्कि देव जी का कंसेप्ट जो है बहुत अच्छा। कल्कि देव जी तो इस बार पूरी लठ लेकर आ रखे हैं जी। वो आपने युद्ध का मैसेज जैसे आप शुरू से दे रहे हैं, लठ लेकर आ रखे, क्योंकि का मतलब ऐसा है ना, वो बहुत ही लोगों को लग रहा होगा कि कल्कि जी ऐसे हैं, कल्कि जी सबको मतलब हाथ जोड़ मिलेंगे, माफ करेंगे। नहीं भाई, कल्कि जी बहुत ही रुद्र रूप है, बहुत उग्र रूप है, वो किसी की सुनने वाले मतलब इस कड़ी में हम जैसे लोग पूछते हैं कि इतने लोग मर रहे हैं, बाढ़ आ रही है, तूफान आ रहा है, ये आ रहा है, कल्कि देव कहाँ है, बचा क्यों नहीं रहे, ये क्यों नहीं कर रहे, तो वो जो प्रकरण है वो तो पूरी धरती के परिवर्तन के उसी में आता है। परिवर्तन उसी में ऐसे समझ लीजिए ना। ऐसा तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, कृष्ण जी को क्या पड़ी थी, वो उनके सामने भी तो इतने लोग मर रहे थे महाभारत में। जी हाँ, लोग जा ही रहे थे ना, तो वो बचा लेते, उन्होंने क्यों नहीं बचाया? तो ऐसे कल्कि को भी किसी को बचा, जिनको जाना है। और वो तो अपनी पर्सनल मतलब उसमें है, मतलब अपने जीवन के तहत मतलब डिसाइडेड कर रहे हैं ना हर चीज को। ये बहुत अच्छा। तो ये समझना पड़ेगा कि इस बार जो आए हैं ना, वो राम नहीं है, कृष्ण नहीं है, वो कल्कि है। और ये घटना सबसे भिन्न है, मतलब बहुत है। ये लोगों को एक और भी बात है कि ये ऐसी घटना है कि लोग इसको विटनेस कर रहे हैं। तब तक आते आते उनके मतलब ऐसे तो बहुत कम रह जाएंगे लोग, दुनिया कम ही रह जाएगी, लेकिन फिर भी मतलब लोग इनको उसको विटनेस करेंगे, उस घटना को, उस कल्कि को देखेंगे। रामायण महाभारत तो सुनी है लोगों ने, लेकिन कल्कि गाथा जो है उसको लोग। और एक और आनंद जी, मतलब आपसे मतलब अभी चर्चा चल रही है तो कर लेते हैं। जैसे ये बहुत से यूट्यूब चैनल वगैरह आ गए हैं, बहुत से मतलब टीचर्स वगैरह आ गए हैं जो कुंडलिनी जगा रहे हैं लोगों की। वो मैंने देखा है, माथे पे हाथ लगा के जैसे ना वो कुंडलिनी जगा देते हैं लोगों की। ये क्या है मतलब कि इसके ऊपर ये भी देखो, यही सारा ये जितना भी भ्रम फैला रखा है ना, सब पर कल्कि की नजर है। इसीलिए ये अभी खुल रही है चीजें, इसीलिए ये आजकल ज्यादा मतलब सामने आ रही है। लोग इस पर ही ज्यादा काम कर रहे हैं, वीडियो बना। देखिए, कुंडलिनी कोई भी आपके माथे पर शक्तिपात करके कुंडलिनी नहीं चला सकता, ऐसा कभी नहीं होता। कुंडलिनी बहुत रेयर केस है,
और ये अपने आप में एक घटना है। ये लोग समझ क्यों नहीं रहे कि हम मतलब ना समझ- जाए इन लोगों के पास, अब ये लोग, जो अवेयर लोग। यही तो मेरे बात है ना कि साथ लोगों के पीछे- ज्ञान की कमी है। अभी पीछे मेरे साथ एक घटना हुई कि एक लड़की थी, मैंने उसे बड़े अच्छे से मतलब गाइड किया कुछ चीजों के बारे में, लेकिन उसके बाद भी वो काउंसलिंग करवाने के लिए पैसे दे के किसी के पास चली गई और वो समझ नहीं पाई कि एक्चुअल कंसेप्ट मतलब ऐसे काम कर सकता है। तो वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं बेचारे मतलब इन चीजों एक चीज यहाँ से मैं ये भी कहूंगी, लोग मतलब आजकल डे बाय डे ये ज्यादा हो जा रहा है। लोगों को लग रहा है कि पता नहीं कुंडलिनी जागृत ऐसे ही हो जाती है। जी। कुंडलिनी जागृत ऐसे नहीं हो जाती मतलब कि चुटकी किसी के बजाने पास, से काम हो जाएगा। हाँ 45 दिन में मतलब आपके 7 दिन में कुंडलिनी जागृत हो 7 जाती दिन है। में ही जगा देते हैं आज। कई जन्म लगते हैं जी जी। कुंडलिनी जागृत होने के लिए। लोगों के 7 दिनों में कुंडलिनी जागृत हो रही है, लोगों के चक्रास क्लींज हो रहे हैं। ऐसे किसी में पावर नहीं है कि आपके चक्रास को क्लींज कर देगा, आपके चक्रास आप ही क्लींज कर सकते और इस घटनाक्रम पे तो कल्कि जी का जो वो होगा ना प्रोसेस, वो वैसे ही जागृति होगी ना हो। सबकी, बिल्कुल, उससे जो पास नहीं हो कल सकता ना। की एनर्जी के साथ हो रहा है ना, जी वो उसका इफेक्ट बाहर उन लोगों से सबसे नहीं है जिनको उन्होंने चूज करा हुआ है। उस हिसाब से उन लोगों की क्लींजिंग हो रही है। लेकिन अगर हम कुंडलिनी की बात करें तो कुंडलिनी किसी की भी जागृत, और वो भी केवल क्लींजिंग हो रही है, क्लींजिंग हो रही है। हाँ, वो अवेयरनेस। जो भी एक्सपीरियंस वो महसूस कर रहे हैं मतलब वो सब कल जो है। की इस वक्त सिर्फ 2 चीजों पे काम कर रहे हैं लोग। जी जी। सारी घटनाएं तो उनके साथ हो रही हाँ है, जी हाँ जी। लेकिन 2 चीजें जो वो दुनिया को दे रहे हैं वो है अवेयरनेस जी। और क्लींजिंग। क्लीनिंग प्रोसेस, लोगों का क्लीनिंग चल हाँ रहा है। हाँ, आज्ञा चक्र। जी। अब लोग आज्ञा चक्र को भी थर्ड आई समझ लेते हैं। जी, ये भी बड़ा मिसकंसेप्शन। थर्ड आई बिल्कुल अलग मैटर है। जी, थर्ड जी। आई शिवा की थर्ड आई। ये थर्ड आई वाला विषय चलो अपना चल गया है, ये इस पर जो थोड़ा सा जो है ना खुल के विस्तार से मतलब लोगों को एक बार थर्ड थोड़ा आई सा। तो महादेव की थर्ड आई, ये जी, आज्ञा जी, चक्र का क्योंकि लोग थर्ड आई यहाँ से कोई लगा के अक्सर बोलते हैं मेरी थर्ड आई पे क्यों नहीं? वाइब्रेशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। थर्ड आई कुंडलिनी और चक्रास, जी ये तो लोगों को अपने कॉन्सेप्ट से बाहर कर देना बाहर चाहिए। ये उनका मैटर है ही नहीं, जी दूर दूर तक नहीं है। जी आप लोग अवेयर हो सकते हो। जी आप लोगों को कोई शक्तिपात, जिसको सब लोग कहते हैं कि हमने शक्तिपात किया, कुंडलिनी जागृत हो गई। कुंडलिनी जागृत ऐसे नहीं होती है। जी आपको अगर किसी ने टच कर दिया आपके माथे पर, जिसको हम लोग शक्तिपात कहते हैं, उससे आपको ये हो सकता है कि आप थोड़े से उस आध्यात्मिकता से जुड़ जाओ, थोड़ा अवेयरनेस अवेयरनेस आ जाए, उस पे आप थोड़ा वो और भी काम अगर अगला ठीक हो तो अगले की हाँ, मतलब करने वाला अगर उसके जी। पास वो उस लेवल का कोई ऐसी जी, वो जी। एक्सपीरियंस, जो खुद मतलब अनुभव से हाँ बना। अनुभव से पढ़कर जी। नहीं, जिसका खुद ऐसा कोई बोध हुआ हो ना, जी। उससे। अगर कोई किताब पढ़कर कोई ज्ञान, कोई किसी ने गीता रटी हुई और वो आपको कहे कि मैं आपके माथे पर ऐसा कर दूं, ऐसा कभी नहीं होगा। जी जी ऐसी कोई कुंडलिनी जागृत नहीं होती है शक्ति पास। जी तो इसलिए ये इल्यूजन है, लोगों को ये भ्रम से भी बाहर आना चाहिए कि किसी के माथे पर हाथ रखा तो कुंडलिनी जागृत होगी, कुंडलिनी जागृत होगी। तो कुंडलिनी जागृत का मतलब पता है? कुंडलिनी जागृत होने का मतलब जिस भी इंसान की कुंडलिनी जागृत होगी उसके साथ ऐसी ऐसी क्रियाएं होगी, ऐसे ऐसे प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ेगा। उसके हर एक कुंडलिनी प्रोसेस में हर एक चक्रास पे एक एक घटना है, वो एक एक घटना में कई घटनाएं छुपी हुई है और वो सारी घटनाएं वो मतलब पूरा ब्रह्मांड का पूरा ब्रह्मांड, वो सारी 3D वर्ल्ड में उस इंसान को फेस करनी पड़ती है। वो प्ले करना पड़ता हाँ, कुंडलिनी जागरण का मतलब ये नहीं कि किसी की कुंडली जागृत हो गई, वो गद्दी लगाकर बैठ गया, वहां पर भीड़ इकट्ठी हो रही है, आ रहे हैं और वो कुंडलिनी जागरण द्वारा इंसान ज्ञान आपको फेल रहा है। और वो माथे पे हाँ, वो माथे पे फिंगरप्रिंट लगा रहा है जी और मालाएं दे रहा है आपको डालने में, उससे किसी का कुछ नहीं होने कोई वाला। जागृति कोई नहीं। जागृति नहीं। या ये कल की देव जी के कंसेप्ट में है कि मतलब ऐसे लोग काम कर रहे हैं तो जागृति हो जाएगी? नहीं, जी जी बिल्कुल कल्कि के कॉन्सेप्ट में नहीं। मतलब जीरो को इस सबको जीरो। मतलब यहीं पर बंद कर दिया जाए तो अच्छा है। बंद कर दिया जाए नहीं, ये बंद हो। अगर आप पीछे जाकर देखो इन कुछ सालों में, जी, जी। 10 साल का उठा लो आप, जी जी 10 सालों में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जो बहुत धीरे संस्थान है धीरे जो बंद हो गए हैं। बंद हो गए हैं और धीरे धीरे ये चीजें लोगों तक पहुंच रही है। और कम मतलब क्या हो रहा है कि अगर कहीं पर ऐसा कुछ चल भी रहा था ना, लोग भीड़ जा रहे थे, लोगों को लग रहा था कि इनके पास कोई पावर है, कोई ऐसी मतलब शक्ति है, जी जी वो धीरे धीरे ये चीजें भी अब लोगों की कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगे कि भाई कहीं पर कोई शक्ति नहीं है। जी जी क्योंकि शक्तियां जो थी ना, ये जो 2020 में कोरोना आया था, हाँ जी उस टाइम पर कल्कि के साथ कोई घटना चल रही थी, जी उसमें वो सारी शक्तियां सबसे वापस ले ली गई थी। जी इस वक्त ना एस्ट्रोलॉजरों के पास कोई शक्ति है, ना कोई ज्ञान है जी। एस्ट्रोलॉजी का। इस वक्त ऐसे कोई कथावाचकों के पास कुछ नहीं है। ये जो शक्ति वाले लोग बात करेंगे हमारे पास शक्ति है, झाड़ा फूका करा लो, इनके पास कोई शक्ति नहीं है, जी किसी के पास कुछ नहीं है, जी। मतलब वो सब एक ही जगह पर अभी है सब कुछ। हाँ, एस्ट्रोलॉजी की भी बात करें, इस वक्त अगर कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसी प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो वो भी कल्कि के अकॉर्डिंग कर रहे हैं।
जी जी अदरवाइज सारे एस्ट्रोलॉजरों को जो ज्ञान है ना वो सब कुछ पानी फिर दिया हुआ है, जी। क्योंकि ज्ञान अलग तरह का आ रहा है, वो डायरेक्ट कल की डिजाइन कर रहे हैं। और वो कॉन्शियसनेस के थ्रू ही जा रहा है हाँ बच्चों उनके, के, हाँ मतलब जो अगर जिन कोई लोगों कर को भी भी पा रहे हैं ना जी जी तो वो कल की कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस के कांटेक्ट में आके कनेक्ट होकर जी जी तब वो कल की जो चाह रहे हैं ना एस्ट्रोलॉजर वो बोल रहे हैं। जी जी कल की जो चाह रहे हैं, अगर किसी ने कोई कुंडलिनी पे बात कर रहा है ना, थोड़ा सा हेरफेर उनको डिकोड करने में हो सकता है, पर कल्कि के अकॉर्डिंग ही कुंडलिनी का उतना मैसेज जा रहा है लोगों तक। कल्कि के अकॉर्डिंग ही ट्विन फ्लेम की चर्चा आजकल बहुत हो रही है। और कल्कि ये के एस्ट्रोलॉजर भी मतलब उन्हीं पे जीवन हाँ, पे कल घटनाओं को एस्ट्रोलॉजर भी जो है उसी तरह से आजकल डिजाइन कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी को कल्कि के अकॉर्डिंग। अब वो एनर्जियों पे बात करने लगे हैं, अब वो पूगा पाखंड नहीं हाँ, रहा है पहले तो की सिर्फ तरह। उपाय करते थे, दुनिया जी, बदल देते थे वो तो अपने उपायों से। जी जी अब वो सिर्फ अब ये जोर पकड़ लिया है कि ऊर्जाओं को समझा ऊर्जाओं की, जाए कि हाँ, मतलब इसीलिए आजकल एनर्जियों पे ज्यादा बात होने लगी है, क्योंकि बल्कि एक्चुअली में एक एनर्जी ही है जी जो जी पूरी दुनिया पर काम कर रही है, काम वो एक एनर्जी है।